कहते हैं अगर किसी गांव में औरतों की हंसी अचानक बंद हो जाए तो समझ लो वहां कुछ बहुत गलत हो चुका है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पिछले 20 सालों से कोई लड़की जिंदा नहीं रही और जो भी सच्चाई जानने गया वो कभी वापस नहीं आया। रवि और पूजा शहर से इस गांव में आए थे एक रिसर्च के लिए। गांव छोटा था मगर अजीब बात यह थी कि हर गली में सिर्फ मर्द ही मर्द थे। न कोई लड़की, न कोई औरत, न किसी घर से चूड़ियों की आवाज। पूजा ने धीरे से पूछा, यहां महिलाएं कहां हैं? किसी ने जवाब नहीं दिया। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद था। उसकी शाखाओं से छोटी छोटी घंटियां लटक रही थीं, लेकिन हवा न होने पर भी वो हिल रही थीं। तभी एक बूढ़ी आवाज आई, सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना। वो थी काली अम्मा। काली अम्मा की आंखें जैसे किसी और दुनिया को देख रही हों। उन्होंने कहा, इस गांव में हर लड़की एक ही रात में गायब हो जाती है और जो आखिरी बचती है वो गांव की रक्षा करती है। पूजा हंस दी, ये सब कहानियां हैं। काली अम्मा ने उसकी तरफ देखा, नहीं बेटी, अब तुम आखिरी हो। रात को पूजा को नींद नहीं आई। उसे लगा कोई बाहर खड़ा है। खिड़की खोली तो कोई नहीं, लेकिन आईने में पीछे एक औरत खड़ी थी। बिना चेहरा, बिना आंख, बस साया। पूजा चीखी और बेहोश हो गई। अगली सुबह रवि को सच्चाई पता चली। यह गांव सूखे से बचने के लिए हर 10 साल में एक लड़की की बलि देता था। उसकी आत्मा गांव की रक्षा करती और धीरे धीरे वही आखिरी औरत बन जाती। काली अम्मा भी कभी ऐसी ही एक लड़की थी। गांव वालों ने पूजा को पकड़ लिया। बरगद के नीचे रात के ठीक 12 बजे पूजा रो रही थी, रवि मुझे बचा लो। लेकिन रवि कुछ नहीं कर सका, क्योंकि अगर पूजा नहीं मरती तो पूरा गांव मर जाता। जैसे ही बलि की रस्म शुरू हुई, पूजा ने आंखें खोली। उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसने कहा, अब कोई और नहीं मरेगा। अब मैं इस गांव की आखिरी औरत नहीं, पहली आजाद औरत हूं। बरगद टूट गया, घंटियां गिर पड़ी। अगली सुबह गांव खाली था, सिर्फ रवि बचा था और बरगद के नीचे एक नई घंटी लटक रही थी, जिस पर लिखा था, डर खत्म नहीं होता, बस चेहरा बदल लेता है। अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो तो अभी भी समय है, वीडियो बंद कर दो, क्योंकि कहा जाता है भानगढ़ किले का नाम जोर से लेने वाला कभी ना कभी उसकी नजर में आ ही जाता है। 2 सेकंड का साइलेंस। राजस्थान के अलवर जिले में एक किला है जहां सूरज ढलते ही परछाइयां चलने लगती हैं, और जो अंदर गया वो या तो पागल लौटा या फिर लौटा ही नहीं। सदियों पहले भानगढ़ कोई उजड़ा हुआ खंडहर नहीं था, ये एक जीता जागता शहर था। बाजारों में रौनक, मंदिरों में घंटियां और सबसे ऊपर एक भव्य हवेली। उस हवेली की मालकिन थी रानी रत्नावती। कहा जाता है रानी सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो खतरनाक भी थी। उसकी आंखों में देखने वाला अपना होश खो बैठता था। रानी रत्नावती ने आजीवन विवाह नहीं किया। वो हवेली की खिड़की से पूरे शहर को देखती थी, जैसे कोई शिकार को देखता है। कई राजा आए, कई सेनाएं आईं, लेकिन रानी ने सबको ठुकरा दिया। और यही बात किसी और को चुभ गई। शहर के बाहर एक तांत्रिक रहता था, सिंघिया। लोग कहते थे वो मरे हुए से बात कर सकता था और जिंदा इंसानों की किस्मत बदल सकता था।
जब उसने पहली बार रानी को देखा, उसी पल उसे लगा यह औरत उसकी होनी चाहिए। सिंघिया ने तंत्र मंत्र से एक इत्र तैयार किया, ऐसा इत्र जिसे सूंघते ही इंसान उसकी कैद में आ जाता। उसने वो इत्र रानी की दासी को दिया, लेकिन ड्रामेटिक पॉज, रानी को सब पता चल गया था। जैसे ही रानी ने इत्र की शीशी जमीन पर फेंकी, वो इत्र घूमकर सीधा तांत्रिक पर जा गिरा। सिंघिया चिल्लाया, उसका शरीर पत्थर बन गया और मरते मरते उसने कहा, अगर मैं तुम्हें नहीं पा सका तो यह पूरा शहर कभी किसी का नहीं होगा। उस रात जमीन हिली, हवेलियां दरक गई और पूरा भानागढ़ एक ही रात में उजड़ गया। आज भी एएसआई का बोर्ड कहता है सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित, लेकिन जो गए उन्होंने कहा हवेली की खिड़की से आज भी कोई देखता है। कुछ साल पहले एक गार्ड ने बताया, धीमी आवाज, रात में उसने एक औरत को देखा जो शीशे में खुद को नहीं देख पा रही थी। और जब गार्ड ने पूछा, आप कौन हैं? लंबा साइलेंस। उस औरत ने कहा, मैं अभी भी इस हवेली की मालकिन हूं। कहा जाता है तांत्रिक का श्राप कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि रानी रत्नावती की आत्मा आज भी भानगढ़ छोड़ने को तैयार नहीं। और अगर आज रात आपको खिड़की के बाहर किसी के कदम, आपको लगा कहानी खत्म हो गई? नहीं, भानगढ़ की मालकिन आज भी किसी का इंतजार कर रही है, क्योंकि जो आत्मा अपना शहर छोड़ने से मना कर दे वो मरने के बाद भी राज करती है। साल 2002, 3 दोस्त अजय, करण और मीरा रात के 9 बजे भानगढ़ के अंदर घुस गए। एएसआई का बोर्ड उन्होंने देखा, लेकिन डर से ज्यादा उन्हें जिज्ञासा थी। हवेली के अंदर हवा अचानक ठंडी हो गई। मीरा ने कहा, यहां कोई है। तभी ऊपर की मंजिल से चूड़ियों की आवाज आई। सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी, वही चेहरा, वही नजर, रानी रत्नावती। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम बहुत देर से आए हो। तभी रानी की परछाई दीवार पर हिली, लेकिन परछाई उसकी नहीं थी। वो परछाई तांत्रिक सिंघिया की थी। रानी बोली, श्राप उसने दिया था, लेकिन उसे जिंदा मैंने रखा। रानी और तांत्रिक दोनों की आत्माएं भानगढ़ से बंध चुकी थीं। रानी ने कहा, हर 20 साल में कोई यहां आता है और कोई यहां रह जाता है। तीनों में से एक को चुनना था। अगली सुबह सिर्फ 2 लोग बाहर निकले। मीरा कभी नहीं मिली, और आज भी अगर आप हवेली की खिड़की देखें तो रानी के साथ एक नई परछाई खड़ी दिखती है। भानगढ़ में मरना सबसे आसान है, मुश्किल है वहां से निकल पाना। अगर कभी गूगल मैप आपको ऐसा गांव दिखाए जो असल में मौजूद ही नहीं, तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? आज की कहानी मध्य प्रदेश के उस जंगल की है जहां जीपीएस काम करना बंद नहीं करता, बल्कि जानबूझकर लोगों को एक ऐसी जगह ले जाता है जहां से वापस आने का रास्ता नहीं होता। ये कहानी कल्पना नहीं, बल्कि उन लोगों के अनुभवों पर आधारित है जो आज भी जिंदा है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। 2023 की बात है। 3 दोस्त अमन, रोहित और नील भोपाल से बाइक ट्रिप पर निकले थे। मंजिल थी पचमणी, लेकिन रास्ते में गूगल मैप ने एक शॉर्टकट दिखाया। नाम था देवगढ़। मैप पर सब कुछ नॉर्मल था, हरी लाइन, 6 किलोमीटर की दूरी, एस्टिमेटेड टाइम 12 मिनट। अमन बोला, चलो टाइम बचेगा। और यहीं उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। जंगल में घुसते ही मोबाइल नेटवर्क गायब, हवा भरी पेड़,
असामान्य रूप से खामोश। नील ने देखा पेड़ों पर लाल सिंदूर के निशान और जमीन पर नंगे पैरों के उल्टे पदचिन्ह। रोहित हंसते हुए बोला, भाई एमपी का जंगल है, ड्रामा मत कर। तभी जीपीएस की आवाज आई, यू हैव अराइव्ड एट योर डेस्टिनेशन। लेकिन सामने कोई गांव नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक टूटा हुआ पत्थर जिस पर कुछ घिसा हुआ लिखा था, जो आया वो गया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, अचानक धुंध हटी और उनके सामने एक पूरा गांव खड़ा था। मिट्टी के घर, बिना खिड़की दरवाजे, और लोग जो चलते नहीं थे, फिसलते हुए आगे बढ़ते थे। एक बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, रात हो गई है बेटा, देवघर में अंधेरे के बाद कोई बाहर नहीं जाता। अमन ने पूछा, ये गांव मैप पर क्यों दिखता है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, ताकि जरूरतमंद रास्ता ढूंढ सके। रात 12 बजे पूरे गांव में कोई कुत्ता नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस घुंघरुओं की आवाज। अमन ने खिड़की से बाहर देखा। वही बूढ़ी औरत अब सीधी नहीं खड़ी थी, उसके पैर उल्टे थे और गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूमी। उसने फुसफुसाकर कहा, जीपीएस ने तुम्हें चुना है। तीनों भागे, लेकिन जो रास्ता आगे जाता था वो वापस गांव में ले आता। जीपीएस स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी, एग्जिट नॉट फाउंड। अचानक रोहित की बाइक रुक गई। जमीन ने उसे जैसे पकड़ लिया। उसकी चीख गूंजी और वो मिट्टी में समा गया। नील ने भागते हुए पीछे देखा। पूरा गांव हिल रहा था, सांस ले रहा था। सुबह अमन जंगल के बाहर बेहोश मिला, अकेला। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी। जब अमन ने कहा देवघर गांव में, पुलिस हंस पड़ी। यहां ऐसा कोई गांव कभी था ही नहीं। लेकिन जब ऑफिसर ने गूगल मैप खोला, देवगढ़ एक्टिव लोकेशन। आज भी अगर आप एमपी के उस जंगल में शाम 6 बजे के बाद गूगल मैप खोलो तो देवगढ़ दिखता है। और अगर जीपीएस बोले यू हैव अराइव्ड एट योर डेस्टिनेशन, तो समझ जाना अब तुम्हारा सफर खत्म हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि देवगढ़ सिर्फ एक भूतिया गांव है तो आप गलत हैं, क्योंकि देवगढ़ कोई जगह नहीं, देवगढ़ एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो इंसानों को नहीं मारता बल्कि उन्हें धीरे धीरे अपना बना लेता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि देवगढ़ असल में बना कैसे। अमन को 15 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकिन डॉक्टरों ने एक बात नोटिस की। अमन सोते सोते उठकर बोलता था, रास्ता मिल गया है। उसके हाथ अपने आप मोबाइल खोल लेते थे। सबसे डरावनी बात, उसके फोन में गूगल मैप अपने आप खुल जाता था और स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम रहता था। इंस्पेक्टर वर्मा को शक हुआ। उन्होंने 1987 की एक पुरानी फाइल निकाली। उस फाइल में लिखा था, एमपी के जंगल में एक आदिवासी गांव था, देवगढ़, जहां लोग रास्ता भटकने वालों की पूजा करते थे। लेकिन 1989 में पूरा गांव एक ही रात में गायब हो गया। सरकार ने केस बंद कर दिया। कारण लिखा गया, इलाका रहने लायक नहीं। फाइल के आखिरी पन्ने में एक खून से लिखा नोट था, देवगढ़ को जिंदा रखने के लिए हर कुछ साल में नए लोगों की जरूरत होती है। गांव के लोग मानते थे, जो रास्ता भटकता है, जो शॉर्टकट खोजता है, जो तकनीक पर आंख बंद करके भरोसा करता है, वही सबसे सही बलि होता है। वो बूढ़ी औरत असल में कोई आत्मा नहीं थी, वो थी देवगढ़ की पहली बलि। एक औरत जिसे जिंदा दफन किया गया था ताकि गांव हमेशा छुपा रहे। उसकी आत्मा को बांध दिया गया एक नियम से, जो आएगा उसे रास्ता दिखाओ, लेकिन वापसी का नहीं। सबसे डरावनी बात, देवगढ़ अब जंगल में नहीं, वो डिजिटल हो चुका है। जब लोग मरते गए तो उनकी आत्माएं रास्ता बन गईं, और वही रास्ता गूगल मैप ने पकड़ लिया। इसलिए जीपीएस फेल नहीं करता,
जीपीएस काम करता है। वो उन्हीं को रास्ता दिखाता है जो देवगढ़ के लिए चुने गए होते हैं। इंस्पेक्टर वर्मा ने अमन का फोन चेक किया। लास्ट लोकेशन हिस्ट्री में लिखा था देवगढ़ 47 विजिट्स, लेकिन अमन तो कभी वापस गया ही नहीं। या फिर क्या वो सच में वापस आया था? आज भी देवगढ़ गांव गूगल मैप पर एक्टिव है और हर बार जब कोई शॉर्टकट चुनता है, एक नया रास्ता बनता है। देवगढ़
जब शैतान शरीर पा लेता है तब इंसान सिर्फ एक खोल रह जाता है।